हेलो एवरीवन। में से हमने पहले सेट में से हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इसमें भी सभी खंडों को करना हमें, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4-4 नंबर का है, इसमें ये लिखा हुआ सामने, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं इसका। पार्श्व चित्र में कोण ए सी बी 90 डिग्री है। ए सी बी ये वाला कोण 90 डिग्री है तथा सी डी लंबवत है ए बी पर। सी डी लंबवत है ए बी पर, तो सिद्ध कीजिए ये। इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे सिद्ध करने के लिए बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उन्हें डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज में ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात चलेगी अभी, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला। तो त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज ए सी बी में, इन दो त्रिभुज की बात चलेगी। दोनों त्रिभुज को बना देता हूं मैं। ए डी सी ये 90 डिग्री है और आपका ए सी बी ये 90 डिग्री है। इन दो त्रिभुज में लिखा मैंने सबसे पहले, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है समरूप होने के लिए, वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें जो कोण आपका, ये कोण ही है, कोण ए डी सी बराबर है कोण इस त्रिभुज में, तो ये कोण हो गया। और दूसरे वाले त्रिभुज में कोण ए सी बी, ये दोनों बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। एक कोण तो बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का। दूसरा कोण आप देख पा रहे होंगे कि जो ये इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में जो ये वाला कोण है वो दोनों में कॉमन ही है, चाहे वो इस वाले त्रिभुज की बात चल रही हो चाहे बड़े वाले त्रिभुज की। ये दोनों कोण ये वाला कोण कॉमन है, यानी जो कोण ए है वो कोण ए के बराबर है। कोण ए बराबर है कोण ए के। उभयनिष्ठ कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण है तो बराबर हो गए। अब दो त्रिभुजों का यदि दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज ए सी बी के। काइस कौन से नियम से? ए एंगल नियम से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे? समरूप हो गए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब यह है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होगा। तो हम लिख सकते हैं तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात लिखते हैं हम, जैसे कि मैं पहले लिख रहा हूँ समकोण के सामने की भुजा इसमें, तो ये क्या है? ए सी है बटे, इसमें भी समकोण के सामने की भुजा लिखो, ये क्या है? ए बी है बराबर। इसमें मैंने जो खाली लिखा हुआ है इसके सामने की भुजा लिख रहा हूँ ए डी। इसमें भी ऐसी जो खाली है जिस पर कोई मैंने लाइन नहीं खींची, इसके सामने की भुजा ए सी, ठीक है। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी की मल्टीप्लाई ए सी से होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी गुणा ए सी बराबर ए बी गुणा ए डी, यानी ये आ गया ए सी का स्क्वायर ए बी गुणा ए डी, ठीक है। ये आ गया, तो इसे समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने, ठीक। इसी प्रकार अब दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे हम, बाद वाले त्रिभुज की। कौन कौन से की? अब बात करेंगे हम ये वाले त्रिभुज की और बड़े वाले त्रिभुज की, ठीक है। चलिए बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। ये 90 डिग्री बी डी सी, और ये तो वही वाला त्रिभुज है आपका ए बी और सी, ठीक है।
ये हो गई, इसमें ये वाला 90 दे रखा है हमें। तो ये कोण 90 है, तो अब इसमें से भी लिखते हैं जो जो बराबर है। तो ये कोण तो 90 हो गया, बी डी सी, कोण बी डी सी जो बीच में लिखा जाता है वो वाला कोण, ये 90 डिग्री है, बराबर है ये वाला इसके, ये वाले कोण के बराबर है। तो ए सी बी दोनों 90 डिग्री हैं, लिख दिया मैंने, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। और दूसरा कोण कौन सा बराबर है, इसमें देखा जाओ तो ये वाला जो कोण है ये दोनों में कॉमन है, कोण बी बराबर है कोण बी के, ये ओवेनिस्ट कोण हो गया, ओवेनिस्ट कोण। तो दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यानी जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा भी ऑटोमेटिक बराबर आ जाता है, तब हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए सी बी के। ठीक है, कौन से नियम से, नियम वही है एंगल एंगल कोण कोण नियम से। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात अब भी मैं ऐसे लिखूंगा, इस वाले त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा बी सी, दूसरी वाली में भी समकोण के सामने की भुजा ए बी बराबर, फिर पहले वाले में जिस पर कोण नहीं बनना है उसके सामने की भुजा बी डी, ऐसी इस वाले में इसके सामने की भुजा बी सी। तीसरी को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इनसे काम हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी गुणा बी सी और ए बी गुणा बी डी, ये आएगा तुम्हारा बी सी का स्क्वायर, ए बी गुणा बी डी, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो जो हमें सिद्ध करना है उसमें बी सी स्क्वायर ऊपर है लिखा हुआ, शायद बी सी स्क्वायर ये लिख रहे हो ऊपर, तो भाग दे दो बी सी स्क्वायर को, यानी समीकरण नंबर 2 को भाग दे रहे हैं 1 से। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर बटे समीकरण नंबर 1 ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर का मान क्या है, ए बी गुणा बी डी, और इसका क्या था ए बी गुणा ए डी। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो ए बी है वो सेम में कट जाएगा, तो ये आएगा बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी। हम देखते हैं कि यही सिद्ध करना था हमें, बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी सही है, यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लिख दो या प्रूव्ड। तो आई हो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम 6 का ख क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कै तो हमने कर लिया है, तो 6 का ख क्या है, सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट में एन एम यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, सिद्ध तो ये करना है, हमें सिद्ध करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट में एन एम, ये तो करना है हमें सिद्ध। दिया क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, ये हमें दे रखा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे फाइंड करते हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए हम दोनों की क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, इन दोनों की गुणा करो, इन्हें गुणा नहीं करते भी, इन्हें क्या करो एक बार जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये 2 tan थीटा हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा m प्लस एन, और यहाँ से m प्लस एन आ गया। ठीक है, और फिर अब का क्या करेंगे, फिर घटा देंगे, यानी 2 tan थीटा का मान ये आ गया। ठीक, अब का क्या करो, घटा दो, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m
टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, घटा दो, घटाने पे चिन्ह चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा m माइनस एन, ये दो वैल्यू आ गई। अब इनकी कर दो गुणा आपस में, इनकी गुणा करेंगे तो m प्लस एन और m माइनस एन पहले लिख दिया मैंने, तो ये हो गया 2 टेन थीटा गुणा 2 साइन थीटा, ये आ गया। यहाँ से तो आएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी तो वो तो आ गई, अब ये वाली साइड ओलानी इसकी है ना, तो अभी इसे फ़िलहाल के लिए यहीं रोक देता हूँ। अब हमें m और n ये इनकी करते हैं, इन वाली समीकरण की इनकी करते हैं गुणा, इनकी गुणा कर लेते हैं। समीकरण नाम भी दे सकते हैं आप, समीकरण 1 और 2, ठीक है। इनकी क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं अब हम। समीकरण 1 लिखना चाहो हिंदी में लिख दो, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, तो जैसे ही आप इन दोनों की गुणा करोगे ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एम एन लिखो या फिर एन एम लिख दो, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसे पहले भी लिख सकता हूँ मैं, एन एम को मैंने पहले लिख दिया और इसे बाद में लिख दिया। अच्छा ऐसे ही लिखा रहने दो जैसा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से हम जो है इन दोनों की गुणा कर लेंगे आपस में, तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यदि कहीं दिखाई दे रहे हों लिखे हुए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्हें लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एन एम, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे साइन कोस में तोड़ दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 कोस का उल्टा सेक होता है, ठीक। अब हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 को इधर लिया हो तो ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये मान रख देंगे इसमें, साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह क्या है टेन स्क्वायर थीटा बराबर एन एम। तो जब पहले गुणा में लिख के हुए तो पहले कोई सा भी लिख सकते हैं आप, इसके अनुसार पहले गुणा में ये लिख रहा है तो पहले 10 लिख दो, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर तुम ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में लिख रहे हैं। अब इसका स्क्वायर को जो है राइट साइड में भेज देंगे तो इन पे क्या लग जाएगा वर्गमूल अंडर रूट, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये मान हम जो है इस समीकरण में रख सकते हैं, इस वाली में, ठीक। इसमें लिखेंगे तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा की जगह आ जाएगा क्या अंडर रूट एन एम, ठीक। तो ये हमारा सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे अब हम, ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर गए देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 का गए आपका ये लिखा हुआ है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है पानी से पूरा भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पाई का मान आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं। एक शंक्वाकार बर्तन है, एक शंकु है,
उन्होंने इसकी क्या बोल दिया, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर पानी भरा, इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में भर दिया गया है। तो जो भी आपका शंकु का आयतन है, पानी जितना इसके अंदर है इतना ही इसके अंदर है, तो यानी कि दोनों का जो आयतन है वो समान है। ठीक है, जो पानी इसके अंदर था हमारा, वही पानी अब हमारे पास इसके अंदर भी है, तो दोनों का आयतन क्या हो गया, समान। इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई h1 कह देते हैं, त्रिज्या हम कहते हैं r1, इसकी त्रिज्या r2 और ऊंचाई h2। तो दोनों का आयतन समान रहेगा, दोनों का आयतन समान रहेगा। तो इधर लिखो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, इधर पाई r2 स्क्वायर h2। अब हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा ही, पाई गुणा r1 कितना है इसका 5, तो 5 गुणा 5 दो बार लिखा जाएगा, और h1 कितना है 24, इधर पाई गुणा r2 कितना है 10, 10 दो बार लिखा जाएगा, स्क्वायर है इसलिए, और h2 हमें निकालना है। तो हमारे पास जो भी कैंसिल आउट हो गया वो कर दो, पाई से पाई गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब हमारे पास ये बच गया 24/3 बराबर 4h2, 4 से सकाट 4 छम 24, 3 सकाट 3 दूनी 6, यानी 2 आ गया h2, यानी h2 बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा, यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर आई है हमारी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका घ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर घ आपका ये है लिखा हुआ, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न का अंश x है और जो हर है वो y है, तब आपकी भिन्न जो बनेगी वो क्या बनेगी, अंश बटे हर होगा है, अंश बटे हर। भिन्न जो होती है इस रूप में होती है अंश बटे हर। तो भिन्न आपकी यह हो गई, प्रश्नानुसार लिख दो। कंडीशन जो भी है, जब इसके अंश में से 1 घटाया जाता है, पहले भिन्न लिखो, जब अंश में से 1 घटाया जाता है, यानी ऊपर में से 1 घटाया जा रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाती है 1/3 के, 1/3 के बराबर हो जाती है। यहाँ से इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x - 1 बराबर y, यानी 3x - 3 बराबर y, 3x - y को इधर ले आओ, 3 को इधर पहुँचा दो, तो समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, भिन्न आपके पास ये थी वो 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर नीचे वाला है 8 जोड़ दो, ये हो गया, ये सेकंड कंडीशन थी इसके। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x y + 8, 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को सोल्व करना है, तो 4x - y बराबर 8, और इसके नीचे लिख दो 3x - y, 3x - y बराबर 3। तो दोनों को क्या कर दो, घटा दो, क्योंकि y को कैंसिल आउट कर लेंगे हम, तो चिन्ह चेंज कर दो इनके, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का, 4 में से 3 घटाओगे 1x, 8 में से 3 घटाओगे 5, तो x का मान तो आएगा 5 आपके पास। ये x का मान 5 किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं आप। ठीक है, इस वाले समीकरण में रख रहा हूँ मान लो मैं, x का मान 5। अच्छा, इससे अलावा हम इसमें भी रख सकते हैं, रखने को किसी में भी रख लो, तो y का मान निकालना, तो 3 × 5 - y बराबर 3, 5 × 15, y को इधर ले जाओ राइट साइड में, 3 को इधर ले आओ, ये कितना बच गया 12, यानी y का मान कितना आएगा 12। तो अतः भिन्न क्या हो गई आपकी, भिन्न हमारी x/y, x का मान 5 आया है, y का मान 12, तो ये आ जाएगी आपकी 5/12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए समय पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।